अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। इस चैप्टर का नंबर है 7, जो सीरियल नंबर के हिसाब से हमारी इंडेक्स में 7वें नंबर पर है। और इसका वेटेज मतलब एग्ज़ाम में इस पर पूछे जाने वाले जो सवालात हैं उसका वेटेज है ऑप्शन के साथ 7 मार्क्स और विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स। तो इस तरह से एक ऐसा इम्पोर्टेंट चैप्टर समझा जाता है इसे कि ख़ास तौर से इस बैच मतलब 2020 और 2021 इस बैच जो कोविड-19 की वजह से जो सिलेबस डिलीट किया गया है, इस चैप्टर में से एक मेजर पोर्शन डिलीट हुआ है। और वो मेजर पोर्शन डिलीट होने के बाद भी इस चैप्टर पर जो वेटेज है वो 5 मार्क्स के लिए है विदाउट ऑप्शन। तो आप एक कम से कम टॉपिक पढ़कर, कम से कम हिस्सा पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इस चैप्टर से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हमें जो इस चैप्टर में समझना है उसके ताल्लुक से देखते हैं। इस सबक को उर्दू में कहा जाता है नबातात में नमू और मादनियाती तग़ज़िया। इसकी इंग्लिश है प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशंस। देखिए फिर इसमें जो हमको टॉपिक पढ़ना है वो है 7.9। इस चैप्टर का जो सब टॉपिक है 7.9, जिसे कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स मतलब नमूई महरकाब। सिर्फ हमें नमूई महरकाब और उसकी किस्में पढ़ना है। तो मैं हूँ शेख वसीम सर, ज़ेड उर्दू जूनियर कॉलेज मलकापुर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर इसी को उर्दू में कहा जाता है नमू को बरकरार रखने वाले अवामिल। स्टूडेंट्स, आप इसको समझने के लिए शुरुआत से लेकर आखिर तक बिल्कुल जुड़े रहिए। आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। नमू को बरकरार रखने वाले अवामिल किसे कहते हैं, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि नमू को बरकरार रखने वाले अवामिल क्या है। तो हमको तारुफ में समझ में आएगा इसके ताल्लुक से कि पौधों में तैयार होने वाले वो कीमियाई अज्जा जो नमू को मुतासिर करते हैं, नमू को बरकरार रखने वाले अवामिल कहलाते हैं। इसमें इसकी तारीफ दी गई है कि पौधों में तैयार होने वाले वो कीमियाई अज्जा। आपको पता होना चाहिए कि नमू को बरकरार रखने वाले अवामिल कौन कौन से हैं। तो नमू को बरकरार रखने वाले अवामिल जो है ये एक किस्म के कीमियाई अज्जा होते हैं और ख़ास तौर से ये पौधों में तैयार होते हैं और इनका काम होता है कि पौधों की नशोनुमा जो ग्रोथ है उसमें कमी या ज़्यादती करना, मतलब उसको मुतासिर करना। तो इन्हें कहा जाता है नमू को बरकरार रखने वाले अवामिल। दूसरा पॉइंट है इन अवामिल को फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। फाइटो हार्मोन, फाइटो मतलब प्लांट्स मतलब नबातात और हार्मोन कहा जाता है महरकाब को। तो ये नबाती महरकाब होते हैं किस्म के, इसलिए इन्हें फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। ये पौधे के किसी एक मखसूस हिस्से में तैयार होते हैं और इनकी खासियत होती है ये कि ये पौधे के किसी एक मखसूस हिस्से में तैयार होते हैं, किसी भी एक खास हिस्से में तैयार होकर मुकम्मल पौधे के जिस्म में फैल जाते हैं और मुकम्मल पौधे में ये फैलकर दिगर अफ़ाल को उकसाते हैं। और इनका काम क्या होता है स्टूडेंट कि ये दिगर अफ़ाल को, मतलब अगर नमूई महरकाब है तो पौधे की नमू को उकसाएंगे या इसके अलावा जिस तरह से उनके मखसूस काम होते हैं उसके एतबार से ये अपने अमल को तेज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हार्मोन। ये इस्तिलाह सबसे पहले 1906 में स्टार्लिंग नामी साइंसदान ने इस्तेमाल की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा जाता है कि हार्मोन ये इस्तिलाह किसने दी, हार्मोन ये नाम पहली मर्तबा किसने इस्तेमाल किया। तो आपको याद रखना है कि ये 1906 में इस्तेमाल हुआ और ख़ास तौर से स्टार्लिंग नामी साइंसदान ने इस इस्तिलाह को या इस टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल किया। थीमैन एंड पिनेकस के मुताबिक, थीमैन एंड पिनेकस जो दो साइंसदान हैं,
इनके मुताबिक नबाती मुहर्रिकाब ये एक किस्म के नामियाती कीमियाई मुरक्कबात होते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर थीमेन और पिनकस के मुताबिक, ये दो साइंसदानों के मुताबिक मुहर्रिकाब की तारीफ बताई गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि ये नबाती मुहर्रिकाब जो है ये एक किस्म के नामियाती कीमियाई मुरक्कबात होते हैं। ये एक किस्म के ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो पौधों में कुदरती तौर पर तैयार होते हैं, और ये नेचुरल बनने वाले केमिकल्स है और इनका काम होता है नमू को उकसाना, नमू को स्टिमुलेट करना इनका काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये कलील मिकदार में ज्यादा आमिल होते हैं। और हार्मोन की और मुहर्रिकाब की क्या खुसूसियत होती है कि ये कलील मिकदार में ज्यादा आमिल होते हैं। कलील मिकदार मतलब बिल्कुल कम से कम इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा असर दिखाती है। इनकी दर्ज झैल दो ग्रुप में तकसीम किया गया है और इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, दो ग्रुप में तकसीम किया गया है, जिसमें से पहले ग्रुप का नाम है ग्रोथ प्रमोटर। ग्रोथ प्रमोटर, इनकी उर्दू ट्रांसलेशन इस तरह होता है कि नमू को उकसाने वाले। अब ये जो तमाम मुहर्रिकाब हैं, इनमें से दो ग्रुप में इन्हें डिवाइड किया गया है। पहले ग्रुप का नाम ग्रोथ प्रमोटर, नमू को उकसाने वाले, और दूसरे ग्रुप का नाम है ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर की उर्दू है नमू को रोकने वाले। आप इन दोनों को याद रखिए कि एक ग्रुप नमू को उकसाता है और दूसरा ग्रुप नमू को रोकता है। अब इनमें से ग्रोथ प्रमोटर कौन कौन से हैं, तो इनकी मिसाल है, पहला आता है ऑक्सिन, दूसरा गिबरलिन और तीसरा होता है साइटोकाइनिन। तीनों भी नाम आप याद रखिए, ऑक्सिन, गिबरलिन एंड साइटोकाइनिन। ये तीनों भी नमू को उकसाने वाले मुहर्रिकाब हैं। जबकि ग्रोथ इनहिबिटर, नमू को रोकने वाले जो है, ये दो किस्म के होते हैं। पहला है इथिलीन और दूसरा है एब्सिसिक एसिड, जिसे ABA से जाहिर किया जाता है। तो चलिए इसे एक एक करके हम समझते हैं। आज हमको जो समझना है, ये पहला ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं। तो ऑक्सिन क्या चीज है, समझिए इसे। ऑक्सिन्स उर्दू में भी इसे ऑक्सिन ही कहा जाता है, और ऑक्सिन के जो लफ्जी मानी होते हैं टू ग्रो, नमू करना या नशोनुमा करना। तारीफ इसकी, जड़ और तने के सिरों पर तैयार होने वाले मुहर्रिकाब मजमूई तौर पर ऑक्सिन्स कहलाते हैं। तारीफ समझिए कि जड़ और तने के सिरों पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास चीज है यहां पर समझने लायक कि ये जो केमिकल्स है जिन्हें ऑक्सिन कहा जाता है, ये मुहर्रिकाब पौधे के सिर्फ जड़ और तने के सिरों पर, इनके जो सिरे, जो टिप होती है, सिर्फ वहां पर तैयार होते हैं, और ये मजमूई तौर पर ऑक्सिन्स कहलाते हैं। मतलब ये किसी एक किस्म के केमिकल्स का नाम नहीं है, बल्कि एक से ज़्यादा केमिकल्स इसमें शामिल होते हैं, और इस पूरे मजमूए को ऑक्सिन्स कहा जाता है। नेक्स्ट, ऑक्सिन्स ये इस्तेलाह सबसे पहले 1931 में FW वेंट नामी साइंसदान ने इस्तेमाल की। ये ऑक्सिन्स नाम किसने दिया, अगर सवाल आता है, MCQ पूछा जाता है इसके ऊपर कि ऑक्सिन्स ये इस्तेलाह किसने इस्तेमाल किया और कब इस्तेमाल किया, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सिन्स ये नाम जो है 1931 में FW वेंट नामी साइंसदान ने दिया, उसी ने इसको इस्तेमाल किया, और इस मुहर्रिकाब को कोगल और स्मिथ ने 1931 में पेलेग्रा बीमारी से मुतासिर शख्स के पेशाब से अलहदा किया। इसका जो पहली मर्तबा जो दरियाफ्त हुई थी स्टूडेंट, वो इस तरह से है इसकी हिस्ट्री कि इस मुहर्रिकाब को कोगल और स्मिथ दो साइंसदान हैं, दो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने 1931 में एक बीमारी होती है पेलेग्रा। ये जो सन 1931 में उन्होंने एक शख्स जो पेलेग्रा बीमारी से मुतासिर था, उसको इस तरह की बीमारी हुई थी। इस बीमारी के अंदर
जो शख्स मुतासरा शख्स होता है उसके जिस्म पर, उसकी जिल्द पर दाग बन जाते हैं और उसकी जिल्द खराब हो जाती है, ख़ासतौर से जिल्द को मुतासिर करती है ये बीमारी। तो ऐसे शख्स का पेशाब में इस तरह का केमिकल बना था जो उन्होंने उसमें से पहली मर्तबा अलहदा किया और उसका नाम ऑक्जिन्स दिया। लेकिन ख़ास तौर से ये एक किस्म का नबाती महरकाब है, तो ये नबातात में कसीर मिकदार में तैयार होता है, लेकिन इसकी शुरुआत पहली मर्तबा जो शनाख्त हुई थी ये एक प्लेगरा बीमारी से मुतासिर शख्स के पेशाब से हुई थी। ऑक्जिन्स की दीगर मिसालें, एग्ज़ाम में इस तरह मिसालों पर सवाल आता है, आप ये नाम याद रखिए कि ऑक्जिन्स की जो दीगर मिसालें हैं, क्योंकि हमने उसे मजमुआ कहा है तो इसलिए उसकी एक से ज़्यादा मिसालें हैं, जिसमें से पहली मिसाल है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसे IAA से जाहिर किया जाता है। दूसरी मिसाल है ABA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। तीसरी मिसाल है NAA नेप्थिलीन एसिटिक एसिड। आमतौर पर यह महरकाब जड़ और तने के शुरुआती हिस्सों में तैयार होते हैं। आपने ये बात ही बिल्कुल जहन में बैठा लीजिए कि ऑक्जिन जो तैयार होते हैं जड़ और तने के शुरुआती हिस्सों में तैयार होते हैं। इन महरकाब की हरकत कुतबी होती है। कुतबी मतलब पोलार। अब ये पोलार और कुतबी के मानी क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि इन महरकाब की हरकत मतलब अगर ये एक सिरे पर तैयार हो तो ये अपने अमल को दूसरे सिरे तक मुकम्मल करते हैं या दूसरे पौधे के सिरे तक हरकत करते हैं या वहाँ तक पहुँचते हैं, तो इस तरह की हरकत को कुतबी हरकत कहते हैं। सीधे एक पोल से दूसरे पोल पर या एक कुतुब से दूसरे कुतुब पर पौधे के पहुँचना, यह अमल कुतबी कहलाता है, पोलार कहलाता है। अब समझना है हमें ऑक्जिन्स के किरदार या फिर उसके इस्तेमालात। ऑक्जिन्स के क्या क्या इस्तेमाल है या क्या क्या इसके किरदार है, हमें इसे समझना है। तो नंबर 1, पहली साइड हेडिंग, ये जड़ और तने की नमू। इसका पहला किरदार है कि जड़ और तने की नमू। यह महरकाब जड़ और तने के शुरुआती हिस्सों में तैयार होता है, मुकस्समी खलियात की नमू को उकसाता है, बाफ्ती काश्तकारी में उज़ू खिज़ी में भी इस्तेमाल होता है। अब हमें ये तो पता है कि ये महरकाब जड़ और तने के शुरुआती हिस्सों में तैयार होता है, तो जो शुरुआती हिस्से होते हैं उन्हें उस मुकाम पर मुकस्समी खलियात तैयार होते हैं। और मुकस्समी खलियात मतलब मेरिस्टेमेटिक खलियात। इन खलियात में आपको पता है कि इन खलियात में तेज़ी से नमू की या तेज़ी से तकसीम की सलाहियत होती है। इनमें सेल डिवीज़न बहुत फास्ट होता है, तो इन खलियात में ये अमल को तेज़ करने के लिए, उनकी नमू को उकसाने के लिए ये महरकाब ज़िम्मेदार होता है। और उसकी इसी सलाहियत को देखते हुए बाफ्ती काश्तकारी की इंग्लिश है प्लांट टिश्यू कल्चर या टिश्यू कल्चर कहा जाता है इसे। तो टिश्यू कल्चर का जो अमल है, मतलब टिश्यू कल्चर में क्या काम होता है कि मसनवी तौर पर लेबोरेटरी में एक पौधे के किसी मखसूस टुकड़े से मुकम्मल पौधा बनाया जाता है। इस अमल को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। तो बाफ्ती काश्तकारी के इस अमल में ख़ास तौर से इस महरकाब का इस्तेमाल होता है कि जब किसी पौधे के हिस्से को एक्सप्लांट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और उस पौधे के हिस्से से अगर पौधे के मुकम्मल उज़ू तैयार करना हो, ऑर्गन्स तैयार करना हो, तो उस ऑर्गन्स तैयार करने के अमल में ऑक्जिन्स का इस्तेमाल होता है। और ऑक्जिन के इस्तेमाल के नतीजे में पौधे के उज़ू तैयार होते हैं, जड़ और तने के शुरुआती हिस्से तैयार होते हैं। इस अमल को उज़ू खेजी या ऑर्गेनोजेनेसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट है खलवी तकसीम। अगला किरदार है ऑक्जिन का खलवी तकसीम। अब देखिए खलवी तकसीम में इसका क्या रोल है। तो ये महरकाब खलवी तकसीम को उकसाता है, ये सेल डिवीज़न को फास्ट करता है और खलवी मादों में इजाफा करके खलिए के जसामत में इजाफा करता है। इसका काम है खलवी तकसीम को उकसाना, खलवी मादों में इजाफा करके खलिए के जो तमाम मादे होते हैं
खलिया माया, खलवी हैवान से, तमाम दिगर जो प्रोटोप्लाज्म वगैरह ये सब जो होते हैं, तो इनकी जसामत में इजाफा करना, इनकी नमू करना काम होता है ऑक्सीन्स का। इस तरह से ये खलवी तकसीम में भी अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस, अपाइकल कहा जाता है दरमियानी या शुरुआती हिस्सा, और डोमिनेंस के मानी होते हैं गालिबाना। अब यहाँ पर इसके मानी समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि जब आप इसकी तफसील समझेंगे कि पौधे के अहम तने को अतराफ की बनिस्बत ऊंचा रखने का अमल अपाइकल डोमिनेंस कहलाता है। स्टूडेंट्स, आपने हमेशा देखे होंगे कि पौधे के जो मुकम्मल पौधे की साख्त होती है वो इस तरह से होती है कि इसका दरमियानी हिस्सा जो हमेशा ऊंचाई की तरफ, ऊपर की तरफ जाता है, पौधा ऊपर की तरफ, ऊंचाई की तरफ ज़्यादा अपनी नमू करता है, और चौड़ाई जो होती है ये हमेशा कम होती है, और इसका जो दरमियान का जो शुरुआती हिस्सा होता है वो हमेशा पौधे के दिगर हिस्सों से ऊंचा होता है। तो ये जो अमल है पौधों के अंदर के इसके एक हिस्से को हमेशा ऊंचा रखना, ये ऑक्सीन्स की वजह से होता है, और इस अमल को अपाइकल डोमिनेंस कहते हैं। ये हमेशा अतराफ के हिस्सों की बनिस्बत दरमियान के हिस्से को ऊंचा रखता है, जो ऑक्सीन्स के जरिए ये तमाम अमल काबू किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंथेटिक हर्बिसाइड के तौर पर। सिंथेटिक हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, तो अभी आपकी समझ में आ जाएगा कि ये जो ऑक्सीन्स हैं ये सिंथेटिक हर्बिसाइड के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। सिंथेटिक मतलब मसनवी तैयार होने वाले। 2,4-D डाइक्लोरोफिनोऑक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-D डाइक्लोरोफिनोऑक्सी एसिटिक एसिड दोदाला जंगली पौधों को खत्म करता है। यकदाला पौधों को इससे कोई नुकसान नहीं होता। स्टूडेंट्स, ऑक्सीन्स की एक ये मिसाल है 2,4-D जिसे कहा जाता है, जिसे डाइक्लोरोफिनोऑक्सी एसिटिक एसिड कहते हैं, और ये मसनवी तौर पर हर्बिसाइड के तौर पर तैयार होता है। इसकी खासियत ये होती है कि ये दोदाला जंगली पौधों को खत्म करता है। जो मैदानों में दोदाला किस्म के जंगली पौधे जो अपनी नशोनुमा कर लेते हैं या तैयार हो जाते हैं, ऐसे पौधों पर अगर इस तरह डाइक्लोरोफिनोऑक्सी एसिटिक एसिड का छिड़काव किया जाए तो वो मुकम्मल तौर से जल जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि उसके दरमियान में, उन मैदानों में या उन खेतों में अगर यकदाला पौधे लगाए जाए फसल के तौर पर, तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, वो बिल्कुल महफूज रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बगैर बीज के पौधों की नमू। बगैर बीज के पौधों की नमू में देखिए क्या किरदार है इसका, कि बगैर बीज के पौधे जैसे केला, अंगूर वगैरह की उपज को ऑक्सीन्स के जरिए उकसाया जाता है। आप लोगों को पता है कि बगैर बीज के जो पौधे होते हैं जिनमें बीज तैयार नहीं होता, लेकिन फिर भी उनकी नशोनुमा की जाती है, उनकी फसलें तैयार की जाती है, तो उसकी मिसाल है केला, अंगूर वगैरह। अंगूर की कुछ किस्में बीज वाली भी होती है और कुछ बगैर बीज वाले भी होती है। तो ख़ास तौर से जो बगैर बीज वाली जो फसलें होती है या बगैर बीज वाले जो पौधे होते हैं, उनको ऑक्सीन्स के छिड़काव या ऑक्सीन्स के ट्रीटमेंट के ज़रिए उनके नमू को उकसाया जाता है। इस अमल में भी ऑक्सीन्स का अहम किरदार होता है। इसके बाद है अगला पॉइंट फूलों की नमू। फूलों की नमू, ऑक्सीन्स का छिड़काव फूलों में, ऑक्सीन का छिड़काव पौधों में फूलों की तैयारी के लिए भी किया जाता है। यहाँ पर आप याद रखिए कि ऑक्सीन्स का जो छिड़काव है ये पौधों में फूलों की तैयारी, अगर पौधों में फूल को उकसाना है या फूलों को तैयार करना है या फूलों की नमू होने देना है, तो ख़ास तौर से ऑक्सीन का छिड़काव या ऑक्सीन को स्प्रे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मसलन 2,4-D या 2,4-D जो अभी हमने यहाँ पर देखे ऊपर, डाइक्लोरोफिनोऑक्सी एसिटिक एसिड, या फिर NAA नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, ये जो दो किस्म के ऑक्सीन्स हैं, इनका इस्तेमाल पौधों में
फूलों की नमो के लिए या फूलों की तैयारी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कलमकारी में। कलमकारी जिसे कटिंग कहा जाता है, कटिंग कलमकारी के जरिए जो नए पौधे तैयार किए जाते हैं, उसमें कलमकारी में जड़ की तेज नमो के लिए भी ऑक्सिन का इस्तेमाल होता है। आपको पता है कि अगर कलमकारी की जाए, पौधे के किसी एक हिस्से की कलम तैयार की जाती है। कलम तैयार करने के बाद में उस हिस्से को ज़मीन के अंदर लगा दिया जाता है ताकि उससे नया पौधा तैयार हो। अगर उस पौधे से तेज़ी से या कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा उसका पौधे की नशोनुमा अगर हमको करना है तो उस हिस्सों पर ऑक्सिन का छिड़काव किया जाता है। तो उसकी वजह से कलमकारी में पौधे की तेज़ी से नमो होती है और नया पौधा जल्दी हासिल होता है। तो चलिए यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ ऑक्सिन, उसके किरदार और उसकी दरियाफ्त। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।